हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ये जो हमारा एनालिसिस रहेगा ये स्टार्ट होगा हायर टाइम फ्रेम से, मंथली से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगा, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। ये जो वीडियो है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस से, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी में और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी सारे पीडी रेंजेस भी मार्क करेंगे, जिससे हमें बेटर क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक स्विंग हाई फॉर्मेशन किया था, तो हम लोग यहाँ पे स्विंग हाई का मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इस बुलिश फेयर वैली गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा अभी ट्रेंड है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में बुलिश है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट है, वो प्रीवियस कैंडल हाई का है, जो है अराउंड 25,476 का। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं प्रीवियस कैंडल हाई। अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा स्विंग हाई का रहेगा, तो वो ये है। ठीक है, 25,680 का। तो ये हमारे लिए हो गया स्विंग हाई। ठीक है, तो करंटली हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए बुलिश हैं, बट हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव ढूंढेंगे, जिससे हम लोग ट्रेड एंट्री ले पाएँ। ठीक है, अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, और ये बुलिश फेयर वैली गैप मार्केट करेंटली रिस्पेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, बट सेकंड कैंडल में मार्केट ने लिक्विडिटी सीक किया और मार्केट हायर जा रहा है। तो ये जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी थी मार्केट ने ली और मार्केट अप जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है अभी वही इंटैक्ट है, अराउंड 25,470 का। ठीक है, और मार्केट अभी देखें तो ये एक बेरिश फेयर वैली का भी फॉर्मेशन किया था, जिसको मार्केट करंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट 25,470 का ही है। ठीक है, बट करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ वीकली में। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एक बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन कर रहा है। एक बार ये रिमूव कर देता हूँ तो हमें बेटर समझ में आएगा। लाइंस जो है ये रिमूव कर दी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया है। अब इस बुलिश फेयर वैली गैप पे करंटली मार्केट है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, मार्केट वन बुलिश लेग फॉर्म करे और 15 मिनट में टू बुलिश लेग फॉर्म करे, तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी देखें तो मार्केट इसके इनसाइड में ही है अभी फेयर वैली गैप के। तो अगर कल मार्केट डेली के हिसाब से 1 आवर में एक बुलिश लैग फॉर्म करती है, बुलिश लैग में क्या होता है, स्विंग लो से स्विंग हाई की जो लैग होती है वो होती है बुलिश लैग। स्विंग लो बना यहाँ पे और स्विंग लो से जो स्विंग हाई की जो लैग रहेगी वो बुलिश लैग रहेगी, और जो बेरिश लैग होती है वो स्विंग हाई से स्विंग लो की होती है। मतलब ये जो स्विंग हाई बना, स्विंग हाई बनने के बाद ये स्विंग लो की जो लैग रहेगी बेरिश लैग रहेगी। अब बुलिश लैग एंड बेरिश लैग स्ट्रॉन्ग कब होती हैं, जब इसके अंदर फेयर वैली का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बुलिश लैग, इसमें बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन है, और ये हो गया हमारा बेरिश लैग जिसमें बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर मार्केट में बुलिश लैग एंड बेरिश लैग में फेयर वैली कैप नहीं होगा तो वो लैग बहुत वीक है, वो कभी भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो फेयर वैली कैप मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। तो हम लोगों को बुलिश लैग जो होगी स्ट्रॉन्ग जब भी होगी जब मार्केट में उसके अंदर फेयर वैली कैप फॉर्मेशन होगा। तो हमारी एंट्री कैसे प्लान होगी, अगर मार्केट कल के दिन जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में इस यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करके बुलिश फेयर वैली गैप बनाता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मार्केट इस फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हो, सेकंड कैंडल जो होगी रिस्पेक्ट कैंडल के अबव क्लोजिंग होगी, तो हम लोगों की एंट्री बनेगी। और जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट ये रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला है, हम मार्क कर लेते हैं 25,288 का। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा, जैसे डेली के हिसाब से देखें तो हमारा टारगेट रहेगा 25,288, और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा 25,475 का रहेगा। ठीक है,
तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी के अंदर। और हम लोग जैसे 1 आवर में भी एंट्री ले सकते हैं और ये 15 मिनट में भी एंट्री का पॉसिबल है। तो 15 मिनट में क्या होना चाहिए, 15 मिनट में मार्केट 2 बुलिश लेग बनाए। और वो 2 बुलिश लेग कैसे होगी, जैसे मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। अब ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना मार्केट में, तो ये बुलिश लेग बन चुके हैं, यानी ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में अब ये बुलिश लेग है, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट में इस फेयर वैल्यू गैप पे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट रिस्पेक्ट करे और रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एक और स्विंग लो फॉर्म करे। अब यहाँ पे ये जो स्विंग लो फॉर्म होगा, इसमें भी एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 2 बुलिश लेग बन जाएंगी, जिसमें ये स्विंग लो बना और एक नेक्स्ट स्विंग लो बना, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे। तो देखते हैं कल मार्केट हमें कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हमारी एंट्री होगी। बस ये है कि मार्केट यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लेग फॉर्म करे या 15 मिनट में 2 बुलिश लेग फॉर्मेशन करेगा, तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी के अंदर। और जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 25,230 का, और जो सेकंड टारगेट है वो अराउंड 25,470 का है, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी में गए, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में भी जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश ही है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग सारे पीडी रेंजेस भी मार्क करेंगे जिससे हमें बेटर क्लियरिटी होगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग हाई फॉर्मेशन किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये स्विंग हाई हो गया हमारे लिए। और मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, ये वाला जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको करंटली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। जो हमारा टारगेट है वो स्विंग हाई का ही है, 57,630 का, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे लिए बैंक निफ्टी बुलिश है, बट अभी मंथली टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर और वहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। तो अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अब क्या हो रहा है, अब ये देखते हैं मार्केट में। अभी ये जो अलर्ट है ये हटा देता हूँ, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक स्विंग हाई भी बनाया हुआ है। स्विंग हाई कैसे है, क्योंकि जो मिडिल कैंडल है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया स्विंग हाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था वीकली टाइम फ्रेम में, और मार्केट में वो फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखें तो स्विंग हाई भी मार्क्ड है, बट करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में जिससे हम लोग ट्रेड प्लान कर पाएँ, क्योंकि ये जो वीकली कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुए, जिससे हमें मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की जो ये कैंडल है ये अबव भी क्लोज हो गई, फर्स्ट कैंडल के अबव, तो हमें नैरेटिव मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है अभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वीक के लिए अगर मार्केट ने इसी टाइप से क्लोजिंग दे दी तो हम लोग यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक नैरेटिव मिल जाएगा जिससे हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। बट करंटली हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है।
तो अब हमारी एंट्री कैसे होगी, अब ये देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी के अंदर भी, तो डेली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, 1 बुलिश लेग के साथ या 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लेग के साथ। तो बुलिश लेग क्या होती है, जिसके अंदर स्विंग लो से स्विंग हाई की जो लेग होगी वो हमारी बुलिश लेग हो जाएगी, और जो बेरिश लेग रहती है वो रहती है स्विंग हाई से स्विंग लो की, ये हो जाएगी हमारे लिए बेरिश लेग। अब इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके अंदर बुलिश लेग एंड बेरिश लेग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं है तो वो लेग वीक है, वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मार्केट स्विंग हाई पे बुलिश लेग फॉर्मेशन कर रही है तो वो ब्रेकआउट दे सकता है, बट अगर स्विंग हाई से स्विंग लो के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो फेक मूवमेंट भी हो सकता है। इसलिए बुलिश लेग एंड बेरिश लेग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। तो हम लोग अभी एंट्री कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बुलिश लेग बनाई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बुलिश लेग बनाई, बुलिश लेग बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। मतलब फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हो और सेकंड कैंडल जो रिस्पेक्ट कैंडल उसके अबव क्लोजिंग हो। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे, ये स्विंग हाई का रहेगा, जो है ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, 56,490 का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और स्विंग हाई देख लेते हैं मार्केट में कैसे फॉर्म हुए, तो हम लोग डेली में ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो डेली में हमारा जो सेकंड जो रहेगा वो ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है, 57,455 का। और नहीं तो हम लोग यहाँ पे जो ये बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन है इसका भी टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट साइड के में अगर मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करेगा तो हम लोग उसे एज ए टारगेट लेते हैं, ना कि एंट्री पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये है, और सेकंड टारगेट हमारा 56,680 समथिंग का रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट में ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे बुलिश लेग फॉर्मेशन होनी चाहिए, 2 बुलिश लेग फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 2 बुलिश लेग कैसे होंगी, जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्विंग, ये इस पॉइंट पे नहीं, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया, जैसे 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, और स्विंग लो फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे, और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करके एक स्विंग लो और फॉर्म करे, ठीक है। अब ये स्विंग लो, 2 स्विंग लो हमारे पास कंफर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट एक बुलिश लेग बनाए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाए। अब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,500 समथिंग का, ठीक है। अब ये 2 लेग इसके अंदर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट में 2 लेग्स बन जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में तो मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो लो होगा स्विंग लो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीज़न से हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लेग देख रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 56,500 का, और सेकंड टारगेट जो है हमारा 56,600 का, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अब हम लोग देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, और हम लोग देखेंगे अपना एनालिसिस इवनिंग में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए।